कोहिनूर हीरा भारत से बाहर ले गया। अभी वो चोटिन जो है वही पहनी है अपने ताज में। इंग्लैंड की महारानी जो चोटिन लाजो नहीं लगता उसको कि चोरावल पहन रही है। कोई जाता है तो बोलता ही नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी कुछ नहीं की, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कोहिनूर हीरा जिसके पास रहता है उसका पतन हो जाता है। सर, हमारे पास एक उपाय है कोहिनूर हीरा लाने का। थोड़ा चीज तो आप जानते हैं, कोहिनूर हीरा तीन सल्तनत का पार हुआ। एक तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, फिर मुगल के बाद भारत से बाहर चला गया, फिर किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास। ये निकला था वारंगल वंश के शासक प्रताप रुद्र देव के समय। कहाँ के खान से? गोलकुंडा के खान। वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव के पास था। किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। तो देखते हैं हम लोग, गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। और गोलकुंडा खान से निकाल के किसके पास आया था? प्रताप रुद्रदेव। अब प्रताप रुद्रदेव से किसके पास गया? मलिक काफूर ने, अलाउद्दीन खिलजी वंश के बाद तुगलक के बाद सैयद के बाद लोधी के बाद मालवा। डायरेक्ट मुगल पे नहीं आया था, मालवा के पास। किसके पास आ गया था? मालवा के शासक से फिर छीना था कौन? बाबर। तो मालवा से कहाँ आया? मुगल। मालवा के बाद मुगल। अंतिम मुगल बादशाह जिसके पास ये था, मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम मुगल बादशाह जिसके समय था, मोहम्मद शाह। इसके समय आक्रमण किसने किया? नादिर शाह। कोहिनूर हीरा भारत से बाहर ले गया नादिर शाह। तो पहली बार भारत से बाहर ले गया नादिर शाह। कहाँ ले गया? ईरान ले गया। नादिर शाह को हरा के पश्तून दुरानियों ने ले लिया। किसने ले लिया? तो ईरान से हीरा चलाया पाकिस्तान में। कहाँ चलाया? पाकिस्तान। पश्तून दुरानी को हरा दिया सिख शासकों ने। किसने हरा दिया? सिख शासक। तो अब ये पाकिस्तान से चलाया हीरा पंजाब में, और सिखों को हरा दिया लॉर्ड डलहौजी। किसने हरा दिया? लॉर्ड डलहौजी। हीरा चला गया किसके पास? अंग्रेजों के पास। किसके पास? अंग्रेजों के पास। अभी भी किसके पास है? अभी वो चोटिन जो है वही पहनी है अपने ताज में। इंग्लैंड की महारानी जो चोटिन लाजो नहीं लगता उसको कि चोरावल पहन रही है। वो अजब टाइप का है। बताइए, ये सबको लाज शर्म तो कम से कम लगना चाहिए ना। तो होता क्या है कि हम कैसे बोलते हैं, हमारा हीरा वापस कर दो। महारानी, अरे महारानी नहीं, चोटिन, मेरा हीरा वापस कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई जाता है तो बोलता ही नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी कुछ नहीं की, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसा कहा जाता है कि सबसे ढीठ प्रधानमंत्री थे ये दोनों। चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, ये किसी की धमकी से नहीं डरते। ये सीधा डिप्लोमेसी, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई डिप्लोमेसी नहीं। युद्ध होगा तो होगा, नहीं समझे? आगे बढ़े। सर, हमारे पास एक उपाय है कोहिनूर हीरा लाने का। तो लेके आओ, बता क्या रहा हो लेके आओ। इंग्लैंड की वो वाली महारानी अभी तक जिंदा है। कोई जरूरी थोड़े कि वही रहेगी। ओके, पतोहिया, उसकी पतो। अभी सब अभी जो रानी है उसका नाम है कैट। बिलार वाला कैट नहीं, कैट नाम है, कैट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जैकोबियन क्लब कहाँ था? फ्रांस में। फ्रांस के गर्म दल को जैकोबियन और नरम दल को जीरोदिस्त कहते हैं। नरम दल को जीरोदिस्त कहते थे और गर्म दल को क्या कहते हैं? जैकोबियन थे। तो टीपू सुल्तान नरम दल का था, गर्म दल का जैकोबियन था। कोहिनूर हीरा समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? कोहिनूर हीरा में कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? अवध वगैरह तो पढ़ा दिए, अब बंगाल पढ़ाना है। हाँ, अवध पढ़ा दिए ना, अब आपको क्या पढ़ाना है? बंगाल। कोहिनूर हीरा तो आपको समझ में आ गया। निकला था किस खानदान से? गोलकुंडा के खानदान। किस खानदान से? गोलकुंडा के खान से। देखिए किस खान से निकला? गोलकुंडा के खान से। गोलकुंडा के खान के बाद ये वारंगल वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास गया। फिर मलिक काफूर लेके उसे खिलजी को दिया। खिलजी के बाद तुगलक, सैयद, लोधी के बाद मालवा के बाद मुगल। अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से कौन लग गया? नादिर शाह को हराया दुरानी, उसे को पश्तून दुरानी कहते हैं। इन्हें हरा दिया सिख शासक, और सिखों से ले लिया डलहौजी। डलहौजी ने किसको दिया? विक्टोरिया। अब इसी के खानदान में आज तक है। कोहिनूर हीरा इन्हीं के खानदान में है आज तक। किसी को दिक्कत? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कोहिनूर हीरा जिसके पास रहता है उसका पतन हो जाता है। या भैया, तो बिहार का पतन काहे हो गया? हमनी के पास तो कोहिनूर हीरा नहीं था हम लोग काहे बिला गए? हम लोग से ज्यादा कोई बिलाया पूरा पृथ्वी में? हाँ, पूरा पृथ्वी पे सबसे ज्यादा बर्बाद हुए तो हम ही बिहार वाले लोग।